welcome to Edjuvish. And I'm very sad to inform you that the legendary Sir Ratan Tata is no more. And I am now very regretting for our whole nation कि एक बहुत बड़े लेजेंडरी बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी हमारे साथ अब नहीं रहे, क्योंकि उनके गाइडेंस के अंदर TCS जैसी कंपनी, टाटा मोटर्स, एयर इंडिया जो कि अब टाटा का एक डिवीज़न बनने वाला है, विस्तारा हो गया, या टाटा के कई सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो करे हैं और उन्होंने इस कंपनी को कि इसकी लेगेसी को मेंटेन किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट कि हमने उन चीज़ों को आज की डेट में ग्रो करते हुए देखा है, क्योंकि हमने देखा है रतन टाटा जी को, उनके काम करने के तरीके को, उनके वर्किंग मैनेजमेंट को, इनफैक्ट उनके विजनरी आइडियाज़ को, कि कैसे उन्होंने एक कंपनी जिसकी वैल्यू ज़ीरो थी, जो कि डाउनफॉल पे थी, आज वो कंपनी इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में से आती है। सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, इनफैक्ट टाइटन, आपके कई सारे ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, वो सब रतन टाटा जी की ही देन है। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट कि अब वो हमारे साथ नहीं। बट हम 4 चीज़ें उनसे सीख सकते हैं। जो 4 चीज़ें सीख के हम ये देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति विजनरी, उसका मैनेजमेंट, उसका वर्किंग, उसका नेचर, उसका स्किल्स ने कैसे हमारे नेशन को ग्रोथ की तरफ लेके गया। एंड मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बट ही इज़ स्टिल विद अस एंड ही ऑलवेज विद अस। वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उनकी चीज़ें जो बनाई हुई हैं, उनकी चीज़ें जो उन्होंने आगे लेगेसी छोड़ी है, उनको कंपनी और कंपनी के लोग रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ाएंगे। सो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो 4 चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कह सकते हैं विज़न। आज एक व्यक्ति का विज़न उसको सबसे अलग बनाता है। वो क्या सोचता है, उसका माइंडसेट, उसकी थिंकिंग, उसकी वर्किंग, दैट इज़ व्हाट मेक सर द लेजेंडरी रतन टाटा जी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। क्योंकि उनकी थिंकिंग हमेशा ये रहती है कैसे मैं नेशन के लिए बेनिफिट करूँ, कैसे मैं लोगों के लिए हेल्प करूँ। तभी उन्होंने इतने सारे चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट टाटा स्टील प्लांट्स में जो वर्कर्स हैं उनके लिए कितने सारे बेनिफिशियरी प्रोग्राम, TCS जैसी कंपनी, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश करी, सिर्फ एक विजन के साथ। कैसे टाटा मोटर्स को लैंड रोवर और जैगवार के साथ कंबाइन करके अच्छे से अच्छी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आज तक जो नहीं दे पा रही सेफ्टी, फीचर्स और एक विजन की, जब वो EV को लॉन्च करने जा रहे हैं तो EV के साथ आगे बढ़े। बट वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। एंड इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसका माइंडसेट। जब वो अपने माइंडसेट की बात करते हैं तो माइंडसेट के अंदर होता है क्लियर विजन, और क्लियर विजन क्या है? ग्रोथ। तो आपको और मुझको हमेशा ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ की तरफ जब आप फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को एक बेटर डिवीजन की तरफ ले जा रहे हैं। आप अपने आप को एक वैल्यू दे रहे हैं, अपने साथ साथ उन लोगों को वैल्यू दे रहे हो जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, या जो लोग आपके साथ काम करके आपकी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। तो विजन के साथ साथ ग्रोथ माइंडसेट होना ज़रूरी है। एंड इसी के साथ मैं एक सेकंड पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे में आजकल मिसिंग है। आजकल का यूथ ये चाहता है कि हर चीज़ जल्दी मिले, फास्ट मिले, पेशेंस किसी में नहीं। उनमें पेशेंस था, क्योंकि उनको पता था राइट टाइम, राइट वर्क एट राइट प्लेस। हम सबको स्टोरी पता है कि एक टाइम पे जब टाटा मोटर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो रतन टाटा जी फोर्ड मोटर्स के पास गए थे ये कहने के लिए कि आप हमारी कंपनी के साथ मर्ज करें या कंपनी के साथ कुछ बेहतर ऑप्शन ढूंढें। तब रतन टाटा जी को फोर्ड के मेंबर्स ने कहा था कि आप ट्रक बनाइए, गाड़ियों बनाने के सेगमेंट में नहीं जाइए। अब इसका जवाब वो वहाँ पे भी दे सकते थे, बट उन्होंने कहा नहीं। अपने पेशेंस से, अपने बात को बोल के उन्होंने वहीं स्टॉप किया और उन्होंने कहा लेट्स मीट इन द मार्केट। और आज हम सब जानते हैं टाटा मोटर्स कहाँ पे, और इसी का ही स्टोरी का एंड ये था कि फोर्ड मोटर्स आगे बढ़ी थी लैंड रोवर और जैगवार को लेने के लिए, और कहा था कि अब ये कंपनीज हमसे हैंडल नहीं होगी, तो उसको रतन टाटा जी ने लिया था। सो
जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तब हमें ये नहीं देखना होता है कि हम उससे बदला लें या उसको नीचे दिखाएं, बट हाँ ग्रोथ की तरफ जाए। जो पहला पॉइंट था विजन, क्योंकि उनका विजन ये था कि मैं ग्रोथ की तरफ जाऊँ। क्योंकि टाटा की शुरुआती दिन बहुत मुश्किल से थे, टाटा मोटर्स में स्ट्रगल किया था, पर आज टाटा मोटर्स वर्ल्ड की डोमिनियंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री आती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सेकेंडली आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट। पेशेंस के साथ आप अपने आप को मैनेज करें और विजन के साथ ग्रोथ करें। थर्ड पॉइंट जो कि मुझे सबसे यूनिक लगता है रतन टाटा जी का, वो था कि उनका टीम के साथ लीडरशिप, एक लीडरशिप क्वालिटी जो कि एक व्यक्ति के अंदर दिखती है, कैसे कंपनी को स्क्रैच से चालू किया और कहाँ तक खड़ा किया। वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हम सब में कहीं ना कहीं छुपी है, हमको अपने अंदर ढूंढनी है और हमें ये देखना ज़रूरी है कि कैसे हम अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालें, हम कैसे लोगों को मोटिवेट करें, हम कैसे लोगों के साथ आगे बढ़ें। हम सब जानते हैं शुरुआती दिनों में रतन टाटा जी टाटा फैक्ट्री के अंदर ही काम करते थे। जब भी लेबर यूनियन के साथ प्रॉब्लम होती थी तो रतन टाटा जी खुद उनके साथ बैठ के मैनेजमेंट से लड़ते थे कि नहीं, हमें लेबर्स के साथ काम करना है, हमें वर्कर्स के साथ काम करना है और उन्हें हमें अपना पिलर बनाना है। तभी आज की डेट में भी जो शुरुआती दिनों के अंदर, जो अर्ली डेज में रतन टाटा जी के साथ लोग काम करते थे, आज भी रतन टाटा जी जब तक अलाइव थे हमारे बीच में, वो उनसे मिलने जाया करते थे, उनसे बातचीत करते थे। ये दिखाता है कि कैसे एक लीडरशिप क्वालिटी, कैसे एक रिलेशन मेंटेन करना, वो सिखा रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई छोटा है या बड़ा है, उन्होंने हर एक को इक्वल का दर्जा दिया। एंड उनका ये लविंग और केयरिंग नेचर उनकी लीडरशिप क्वालिटी के साथ सबसे यूनिक बनाता है। क्योंकि एक कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ आपके पास विजन और ग्रोथ ही काफ़ी नहीं है, या आपके पास पैसा होना काफ़ी नहीं है, या आपके पास एक पेपर्स पे लिखे हुए नंबर्स काफ़ी नहीं है। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसी के अंदर आज टाटा कंपनी इतनी ग्रोथ कर पाई है। टाटा एंड सन्स ओवरऑल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस डॉलर्स में से, और टाटा कहाँ नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो काम करते हैं। खाने के प्रोडक्ट नमक से लेके आप एविएशन से लेके, टाटा इंडस्ट्री एविएशन में भी है। विस्तारा जैसी कंपनीज है, एयर इंडिया के साथ उन्होंने मर्ज कर लिया है। जो कंपनी कभी चली गई थी वो आज वापस आ रही। तो वो कहते ही हैं वो देश का नमक जो खाते हैं टाटा सॉल्ट। तो उन्होंने हर एक चीज़ की तरफ ये देखा कि कैसे नेशन का हेल्प हो सके, कैसे ग्रोथ हो सके, कैसे विजन बिल्ड हो सके, कैसे लोगों को अपग्रेड किया जा सके। इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं ऐसे जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है और उनको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। और ये सब लीडरशिप क्वालिटी रतन टाटा जी से हमें सीखनी चाहिए। और चौथी और सबसे कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। तो चौथी चीज़ जो है वो क्वालिटी जिसे हम कहते हैं एक एम्पैथी। उनमें हमेशा एक एम्पैथी रहती थी कि येस आई हैव अ इमोशन फॉर डॉग्स, और कहते हैं कि उनके पास डॉग्स थे एंड ही वॉज अ डॉग लवर। और डॉग लवर हर कोई नहीं बन पाता। और जैसे कि एक मूवी है उसमें लिखा गया है कि इफ़ डॉग्स लव यू, यू आर अ गुड मैन। तो ही वॉज ए रियली गुड मैन, और उनकी लीडरशिप क्वालिटी के अंदर टाटा कंपनी इतनी ग्रोथ करी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मुझे आज की डेट में लगता है कि उनके अंदर जो एम्पैथी थी, एक व्यक्ति को समझना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नेशन को समझना। और सबको पता है कि उनकी एम्पैथी इतनी अच्छी थी कि वो जितनी इनकम आती थी उसका 90% से ज़्यादा वो डोनेट कर दिया करते थे, वो नहीं रखते थे अपने पास, ताकि सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट आए, सोसाइटी में ग्रोथ आए, सोसाइटी में इक्वलिटी है। ये एम्पैथी की वजह से तो हुआ। वरना वेल्थ क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। उन्होंने बहुत अच्छी वेल्थ भी बनाई, बट उन्होंने ये सोचा कि मैं इस वेल्थ का मिसयूज़ ना हो सके, इसलिए उसको डोनेट करूँ, आगे बढ़ाऊँ, ग्रोथ पे ले जाऊँ। और उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ डोनेट किया है कि आप सोच नहीं सकते। और हम जो आज बात कर रहे हैं उनकी, वो सब इसलिए बात कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी एम्पैथी या उनके ग्रोथ, उनके विजन, उनकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से। क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे रिसोर्सेज और कई सारी ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए विजनरी माइंडसेट लेके चले हैं जिनकी वजह से आज हमारे पास चीज़ें एक्सेसिबल है। आज अगर हम कोई भी चीज़ में बात करते हैं तो कहीं ना कोई टाटा का प्रोडक्ट जुड़ा हुआ ही रहता है। एंड टाटा प्रोडक्ट रिमाइंड्स अस कि एक लीडरशिप क्वालिटी, अ फैमिली लेगेसी नेवर एंड्स। आज उनकी जो फैमिली लेगेसी उसको आगे बढ़ाया जाएगा और आगे तक लेके जाया जाएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू ग्रो अ नेशन। किसी भी नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसके अंदर जो लोग हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके जो टाइकून्स है, बिजनेस टाइकून्स जो कि उनको मदद करें आगे ग्रोथ करने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड वी ऑल नो ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो ये 4 क्वालिटीज़ अगर हम सब में भी होंगे तो हम आगे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। एंड आई विश कि रतन टाटा जी का नाम हमेशा ऐसे लिया जाएगा, वो आगे कभी भी उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनकी लेगेसी कभी ख़त्म हुई है, बिकॉज वो अपने पीछे जो लेगेसी छोड़ के गए, दैट इज़ अ ड्रीम विच वॉज बिल्ड ईयर्स बैक देन, ईयर्स अगो, जनरेशन्स के थ्रू बनाया गया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि हमारे देश में रतन टाटा जी जैसे लोग हैं जो कि आज भी हमारे देश के लिए इतना कुछ करके गए हैं जो आज भी किसी के लिए करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, ही वॉज अ डॉग लवर, ही वॉज अ गुड लीडर, ही वॉज अ गुड विजनरी पर्सन, जिन्होंने आज हमारे देश के लिए इतना कुछ योगदान दिया है जो कि हम कभी नहीं बोल पाएंगे। सो मैं इस वीडियो को इसी चीज़ से एंड करना चाहता हूँ कि हम सब में रतन टाटा जी सर जैसे बनने की क्वालिटीज़ हैं और हम सब बन के भी दिखाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम आगे ग्रो करें और एजुकेशन में पूरा सपोर्ट करेगा। इन केस आपको किसी भी तरह की नीड हो, किसी भी तरह की काउंसलिंग, किसी भी तरह की कंसल्टेशन हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और ग्रोथ लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और रतन टाटा जी के बिजनेस माइंडसेट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा इस वीडियोज़ के अंदर, इस चैनल के अंदर। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।